हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आइए आज के अपनी अगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इंग्लिश स्टेनो के 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है 13वां चैप्टर, उसमें हमें क्या बता रखा है? सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। इनिशियल हुक हमारी कौन सी होती हैं? जो हमने पिछले चैप्टर में करी, एल और आर वाली। ठीक है, इनिशियल यानी कि जो स्टार्टिंग में लगे। तो अब उन स्टार्टिंग में जो हम हुक लगाते हैं उसमें अगर एस के सर्कल को ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, वो चीज़ हमें इस चैप्टर में बता रखी है। तो चलिए देखते हैं उसको कि कैसे ऐड करना है। जैसे हमने लिख दिया ट्राई, ठीक है, तो पी के साथ में आर की हुक और आई वाली डिप्थोंग्स। हमने लिख दिया स्पाई, ये हो गया स्पाई। अब देखिए स्प्राई, ये हो गया। तो अब ट्राई, इसमें क्या बता रखा है? पी के साथ हमने आर की हुक लगानी है ऐसे, ठीक है। अब इससे पहले क्या आ गई हमारी? एस की सर्कल। अब देखिए एस की सर्कल को तो हम इधर की तरफ से लगाते हैं और आर की हुक को इधर से लगाते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में हमने क्या लगाया है? आर की हुक, और कॉन्सोनेंट के राइट में हमने क्या लगाया है? एस की सर्कल। लेकिन अब दोनों को एक साथ लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे? हमारे पास ऐसा कोई वर्ड है जिसमें आर की हुक लगी हुई है और उसमें हमने एस को ऐड करना है, तो हम उधर से ही लिखेंगे जिधर से हमने आर की हुक बनाई है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यानी इसमें एस की सर्कल भी ऐड है हमारी और आर की हुक भी ऐड है। ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है कि ये तो ओनली एस की सर्कल दिखाई दे रही है, नहीं, क्योंकि एस की सर्कल जो होगी, नॉर्मल सर्कल जो होगी, वो हमारी कॉन्सोनेंट के राइट में लगी मिलेगी हमें स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये लेफ्ट में लगी है, लेफ्ट में लगी है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आर की हुक इंक्लूड है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जैसे आ गया ट्रे, ट्रे ये हो गया, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया स्टे, ये हो गया। अब स्ट्रे वही चीज, तो हम क्या करेंगे? ये हो गया स्ट्रे, आर की तरफ से एस की सर्कल बना देंगे। हमने लिख दिया क्रू, क्रू, ठीक है। स्क्रू लिखना है तो आर की हमारी नीचे की तरफ से है, तो ये सर्कल नीचे की तरफ से ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने शुक लिखना होता तो शुक को हम कैसे लिखते? सर्कल जो होती वो हमारे ऐसे ऊपर जाती, ठीक है, शुक ऐसे जाती। लेकिन अब इसमें स्क्रू, आर की हुक के साथ में एस की सर्कल लगानी है, तो अब नीचे आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल जो एस की सर्कल होती है वो कहाँ जाती? ऊपर, और आर इंक्लूड होने के बाद जो सर्कल बनेगी वो नीचे, जिधर आर की हुक लगती है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया ईटर, ईटर, ये हो गया, ठीक है। अब हमने लिखना है स्वीट को। देखिए पहले स्वीट, बड़ी सर्कल ये जो थी हमारी, स्वीटर, तो सेम, अब बड़ी सर्कल लग जाएगी कहाँ से? जिधर से आर लगता है हमारा, उधर से, ठीक है। इसको एक चीज देखिए, जो छोटी वाली सर्कल होती है ना हमारी, उसको हम ऐसे हुक के अंदर ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है, अलग से दिखा सकते हैं। लेकिन बड़ी हुक में ऐसे नहीं कर सकते, बड़ी हुक को हमने कंप्लीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने स्ट्रे लिखा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रे लिखा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि आर की हुक के अंदर हम छोटी सर्कल को अलग से शो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सर्कल को या फिर जो लूप होती है हमारी सट सड वाली, उनको हम
हुक के अंदर शो नहीं कर सकते, वो हमें कंप्लीट उधर से ही बनानी पड़ेगी जिधर से आर की हुक लगती है, जैसे हमने स्वेटर को बनाया है। ठीक है, अटर, ये हो गया अटर। अब ये सटर, ये हो गया स्टटर। तो अब ये देखिए स्टटर। ठीक है, अब आर की हुक की तरफ से सट की लूप लगी है हमारी। ठीक है, ओकर, ओकर, स्टोकर, स्टोकर। अगर खाली स्टोक लिखना होता हमने तो हम ऐसे लूप ऊपर की तरफ से लगाते, लेकिन हमने उसके अंदर आर की हुक भी इंक्लूड करनी है, तो हम जिधर से आर की हुक लगती है उधर से लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कर्व स्ट्रोक के साथ, यानी कि जो हमारे कर्व वाले जो स्ट्रोक हैं उनके साथ में आर के अंदर हम इसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमने लिखा सीवर, सेवर। ठीक है, सेवर नहीं, सॉरी, सेवर, सेवर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या बन गया हमारा सेव, ये तो हमारा सेव बन गया। ठीक है, तो कर्व वालों के अंदर हमें अलग से हुक के अंदर शो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने उनमें करा है ना, इनमें ये जरूरी नहीं है कि हम अलग से शो करें, इनको हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं आर के हुक की तरफ से कंप्लीट सर्कल बना के, लेकिन कर्व वालों में हमें अलग से शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बड़ी सर्कल जहाँ पे आ जाए, तो अब देखो मैंने क्या चीज़ बताई है ऊपर की, हुक में हम छोटी सर्कल तो ऐड कर सकते हैं लेकिन बड़ी सर्कल को ऐड नहीं कर सकते। तो जहाँ पे बड़ी सर्कल आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आर को अलग से बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिसीवर, डी सी वर, डिसीवर। ठीक है, ये बन गया। जैसे हमने लिख दिया सीन, सीन, लेकिन सीनर लिखना है तो ऐसे अलग से शो करना पड़ेगा। प्रोस्पर, प्रोस्पर। ठीक है, एक्सेट्रा, ये हो गया एक्सेट्रा। इसके बाद एल हुक में एस की सर्कल। ठीक है, इसको कैसे ऐड करेंगे। अब जैसे हमने लिखा एवल, ठीक है, तो वी के साथ में एल की हुक और ए की वोवल, एवल, सीवल, ये लिख दिया हमने। तो अब देखिए एल की हुक में भी हमें एस की सर्कल को अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कर्व वालों में हमने आर की हुक में एस की सर्कल को दिखाया है, वैसे एल की हुक में भी दिखाना पड़ेगा। एल की हुक हमारी बड़ी होती है, आर की हुक हमारी छोटी होती है। एल की हुक के साथ जब बड़ी सर्कल आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्कल को लिख के और उसके बाद में एल को अलग से बनाएंगे। ठीक है, कर्व वालों में बड़ी सर्कल और लूप के साथ में आर और एल की हुक को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो अलग से बनेंगी। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, ये हो गया। के के साथ में से की सर्कल और एल की हुक। ठीक है, सेटल, सेटल, ये हो गया। अब देखो स्ट्रेट वाला जो है उसमें भी हमें अलग से शो करना पड़ा है एल की हुक में एस की सर्कल को। ठीक है, क्योंकि अगर हमने खाली इसको ऐसे लिख दिया तो ये तो क्या हो गया हमारा सेट। ठीक है, सेट हो गया ये तो एल की हुक में हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सिकल, सिकल, ये हो गया। ठीक है, अगर सिक्कर होता तो हम क्या कर देते, सिक्कर को तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे और
ऐसे भी लिख सकते थे सिक्कर को, ठीक है, लेकिन सिक्कल को ऐसे लिखेंगे। अनसैडल, अब यहाँ पे देखिए कई बार वर्ड हमारे ऐसे आते हैं कि उनमें हुक के अंदर इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एस के सर्कल को कंप्लीट बनाते हैं और एल को हुक लगाने की बजाय कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा अन से डे और ले, अनसेटल, ठीक है, क्योंकि देखिए अन, अब इसमें से हम कितनी ही हुक निकालने की कोशिश कर लें लेकिन नहीं निकलेगी, सर्कल जो है वो बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है, लेकिन एल की हुक नहीं निकलेगी। देखिए यहाँ पे सर्कल बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन एल की हुक शो नहीं हो रही, ठीक है। अगर हमने आर को लिखना होता तो हम एस लिख देते इधर की तरफ से निकाल के, लेकिन एल को नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट लिखना पड़ा, ठीक है। तो काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हुक लगाना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे हम कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा म्यूजिकल, म्यूजिकल, अब यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल की हुक निकालना थोड़ा अजीब लगता है, अगर उसको हम ऐसे निकालते तो ये कोई शेप नहीं आती ढंग की, ठीक है, तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ऐसे अलग से निकाल देंगे। इसके बाद में अगर टी और डी के साथ सकर सगर आए तो सर्कल अंदर की तरफ बनेगी, ठीक है। एक चीज़ देखिए, हमने एक चीज़ सीखी थी तब हमने एस की सर्कल की तब, कि जहाँ पे दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिलकर कोई एंगल बनाएंगे वहाँ पे जो सर्कल होगी वो एंगल के बाहर से घूमेगी, ठीक है। टास्क, टास्क, अब ये देखिए टी और के ने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो सर्कल जो है एंगल के बाहर से घूमी, ठीक है। लेकिन टास्कर, टी और डी के साथ में सकर या सगर आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, सर्कल जो है वो ऐसे बन जाएगी ये, ठीक है। अब ये देखिए टास्क भी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या सीखा था लास्ट में, तब हम सर्कल बनाएंगे एस की, ठीक है, या फिर बड़ी सर्कल हो, सट की लूप हो, तो वो हम कहाँ बनाते हैं, राइट में, ठीक है, तो राइट में सर्कल बन गई। इसके बाद में सकर, ठीक है, टास्क के लिए तो ये हो गया, अब कर, तो ये यहाँ से देखिए ये आर की हुक भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, टास्क कर, तो ऐसे अंदर से बनेगी। डिग्री, डिग्री, अब ये देखिए, ठीक है, डिसएग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा डिस भी हो गया और ये एग्री भी हो गया, ठीक है, तो दोनों हो गए। इसके बाद में पीबी के साथ अगर सकर सगर आए तो जो आर होता है, यानी कि सकर में जो आर है सगर में जो आर है वो साइलेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैसे, देखिए परस्क्राइब, तो पर स्क्राइब, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रूल है हमारा कि आर साइलेंट होगा पीबी के साथ में अगर सकर और सगर आएगा तो, ठीक है। सब्सक्राइबर, तो ये सब्सक्राइबर, ठीक है, ये हो गया। ये बन गया हमारा सब्सक्राइबर, तो इन दोनों में आर जो है वो हमारा साइलेंट हो गया। चैप्टर की थ्योरी जो है हमारी वो कंप्लीट हुई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है, हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, उनको समझ में आ रहा है, तो हम आगे भी कंटिन्यू करें। इसके बाद में हमारे ग्रामलोक्स, तो ग्रामलोक्स को देखिए, जैसे हमने लिखा फ्रॉम, तो फ्रॉम को हम कैसे लिखेंगे, एफ आर, एफ की अल्टरनेटिव फॉर्म लिखेंगे हम, ठीक है, एफ आर, ये ऑन द लाइन एफ आर। इसके बाद में हमने लिखा वेरी, तो वेरी के लिए क्या हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, ठीक है, लाइट और डार्क देखिए अलग से डिफरेंस शो हो रहा है, ठीक है। देयर, देयर की हमारी दो स्पेलिंग होती हैं, ठीक है, तो हम दोनों के लिए यूज़ तो सेम ही करेंगे।
वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन से वाला देयर आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या आ गया, मोर। तो मोर के लिए हम क्या करेंगे, एम आर को अबोव द लाइन, ठीक है। रिमार्क या फिर रिमार्क्ड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुक में हमारा सेम दे रखा है तीनों के लिए, ठीक है। इसके लिए हम चेंज कर देंगे मार्क, इसमें हम के को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ईडी के लिए हम क्या करेंगे, एम आर लिख के को ऐसे बीच से कट कर देंगे, ये रिमार्क ये रिमार्क्ड, तो ये दोनों के लिए हो गया हमारा। इसके बाद में मिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, एम आर को लाइन पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया हमारा, नोर। नोर के लिए हम क्या करेंगे, एन आर, ये हो गया। इसके बाद में हमारा आ गया नियर, तो नियर के लिए हम ये करेंगे लाइन पर, सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज्ड। यहाँ पे जड़ वाली लूप लगा दी हमने, श्योर, एस एच आर की हुक, कट द लाइन, ठीक है। इसके बाद में प्लेजर, जर, ये डार्क में आ जाएगा हमारा, ठीक है, डार्क, ये देखिए लाइट है, ये डार्क है। इसके बाद दे आर डार्क में अबोव द लाइन, ठीक है। देयर के लिए हमने ऑन द लाइन किया है, ये जो है हमारा अबोव द लाइन हो जाएगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसकी आगे जो एक्सरसाइज है उनकी हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो उसको, ठीक है। आपको जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। अगर शेयर करना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड है जो स्टेनो सीखना चाहता है, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।